आज के सेशन में हम लोग 6 मार्च 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR 500 मेगावाट एट विच स्टेट, कौन से स्टेट में इनॉग्रेट करने जा रही है। देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, तो सुविधा अनुसार हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के समझेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़कर समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का उद्घाटन किया है। यह है हिंदी में क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। रूपाताराकाशी एक तरह का GI टैग मिला है और ये कौन से सिटी से बिलोंग करता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर बी कटक से, उड़ीसा कटक। इसके अलावा और भी बहुत सारे GI टैग है 2024 में, जो यहाँ पर लिस्ट मैंने बनाकर आपके सामने रखा हुआ है। टोटल 33 GI टैग है, 33 से 34 GI टैग जो 2023-24 मैक्सिमम 24 में ही प्राप्त किए गए हैं और कुछ 2023 में मिले हैं। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोक कर इसे नोट बनाना चाहे तो नोट बना लीजिएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। चलिए, अल्फांसो मैंगो जो है वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि महाराष्ट्र का GI टैग दिया गया है। दार्जिलिंग टी सभी को पता है, वेस्ट बंगाल का है। मालाबार पेपर केरला का है। कश्मीर सैफरन जम्मू एंड कश्मीर सभी को पता है। नागपुर ऑरेंज महाराष्ट्र का। सनौर घी राजस्थान का। सीताफल मध्य प्रदेश का होने वाला है। नीलगिरी हनी यह है तमिलनाडु का। कुन्नूर कॉफ़ी यह है आपका तमिलनाडु का। ठीक है। धारवाड़ चिलीज कर्नाटक का। कुल्लू वॉलनट हिमाचल प्रदेश। मधुबनी पेंटिंग बिहार। जरी वर्क ऑफ सूरत गुजरात। कक्ष एम्ब्रॉयडरी गुजरात। देखिए यहाँ पर कक्ष से गुजरात पकड़ लीजिएगा, सूरत से गुजरात आप पकड़ सकते हैं, मधुबनी से आप बिहार पकड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हैं आप ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि कश्मीरी आ गया तो ये जम्मू कश्मीर में जाएगा। ठीक है। दार्जिलिंग आ गया तो दार्जिलिंग आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। नीलगिरी आ गया तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इस तरह से धारवाड़ आ गया तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिल सकता है। कुल्लू आ गया तो ये आपको हिमाचल प्रदेश का इंडिकेशन देगा। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। चलिए मूव करते हैं और भी GI टैग हम लोग देख लेते हैं। जैसे बद्री वर्क जो है ये कर्नाटक का है। फुलकारी पंजाब का। चनपतिया हैंडलूम वेस्ट बंगाल। कश्मीर शॉल जम्मू एंड कश्मीर। पठान पटोला गुजरात। सोनपुर पटरी उड़ीसा। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश का। सलीम सिल्क तमिलनाडु। कांचीपुरम सिल्क साड़ी तमिलनाडु। मैसूर सैंडलवुड कर्नाटका। अमृतसरी लस्सी पंजाब, लस्सी आ गया पंजाब। कोलकाता स्वीट्स वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, आप लोग को पता है, तो इस तरह से याद कीजिएगा। बनारस पान उत्तर प्रदेश, ये है बनारस, तो बनारस से आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश। मैंगलोर कैशू नट कर्नाटक, मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। कुरघनी कर्नाटक, कुर्बी कर्नाटक में है। कश्मीर पश्मीना शॉल जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर आ गया तो कश्मीर से आप जम्मू एंड कश्मीर देख लीजिएगा। कुल्लू सिल्वर ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, कुल्लू का नाम आ गया तो हिमाचल प्रदेश। दार्जिलिंग हैंडीक्राफ्ट वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बारमेर चिलीज राजस्थान। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, 33 से 34 GI टैग है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दोनों के मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आपका ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हेल्थ मिनिस्टर किसके अंतर्गत है या फिर केमिकल फर्टिलाइजर किसके अंतर्गत आता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर केमिकल एंड फर्टिलाइजर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ इनॉग्रेटेड हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शिपेट स्टेबलाइज्ड अक्रॉस इंडिया। यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन है। केंद्रीय रसायन उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने
भारत भर में स्थापित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के कितने केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 केंद्रों का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो है आपसे कर रहा है कि इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्ड गिरा हुआ है टू हाउ मच परसेंट इन 2023 फ्रॉम 3.6% in the preceding years according to the latest unemployment indicators report released by National Statistical Office। कहने का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है 2023 की तुलना में 2024 में कम देखा गया है। तो वो कितना परसेंट जो है कम है वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो वो घटकर 3.1% हो गया है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो घटा हुआ है, यानी एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हैं लोगों को। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इनिशिएटिव टू सपोर्ट यंग एंटरप्रेन्योर कॉल्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसे मयूवा के नाम से भी जाना जाता है। मयूवा देकर आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंस्ट्रेन एबॉर्शन राइट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा देश अपने संविधान के गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ठीक है, आइए फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी अध्ययन करते हैं। अबाउट फ्रांस, कैपिटल पेरिस रहने वाला है, प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल, रिप्लेस किया है इन्हें एलिजाबेथ बॉर्न को। याद रखिएगा, इस बार के 26 जनवरी के परेड में चीफ गेस्ट जो थे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट ही थे, एमैनुअल मैक्रोन ही थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखा जा सकता है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच रहने वाली है। मूव करेंगे, विच कंपनी हैज़ सिक्योर्ड अ पावर प्लांट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC ऑर्डर ऑफ ₹9,500 करोड़ फ्रॉम NTPC लिमिटेड। हिंदी में आएंगे, किस कंपनी ने NTPC लिमिटेड से 9,500 करोड़ रुपए से अधिक का पावर प्लांट इंजीनियरिंग खरीदा और निर्माण ऑर्डर हासिल किया है? तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब आइए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, किसका स्टेबलाइज्ड कब हुआ था, फुल डिटेल्स। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। कंपनी अगर टाइप पूछे तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे फाउंडेड अगर पूछे तो 1956 साल में इसकी स्थापना की गई थी। फाउंडर जो है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर आपका रहने वाला है न्यू दिल्ली। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसका की पीपल यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे पूछे तो KS मूर्ति जी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है इस कंपनी के। अगर इस इंडस्ट्री की बात की जाए कि कौन कौन से सेक्टर में ये काम करती है, तो ये आपको एरोस्पेस बनाती है, डिफेंस के मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे एरोस्पेस पर काम करती है। ठीक है, डिफेंस के लिए भी ये काम करती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनाती है, बैटरी मैन्युफैक्चर भी है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, फॉर्जिंग भी करती है, लोकोमोटिव भी बनाती है, न्यूक्लियर पावर पे काम करती है, रेल ट्रांसपोर्ट पे भी काम करती है, ट्रांसपोर्ट पर काम करती है, हाइड्रो पावर पर भी काम करती है ये।
पावर पर काम करती है, थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन पर भी ये काम करती है। और रिन्यूएबल यानी कि जिस ऊर्जा को फिर से बनाकर तैयार किया जा सकता है, ये इन सेक्टर पर काम करती है। तो ये इंडस्ट्री इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं, देख लीजिएगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने नोट में इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी था जो आपको देना ज़रूरी था। चलिए मूव करते हैं। हटाओ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे कर रहा है, इन मार्च 2024 हु हैज़ इज्ड हर नेम इन हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है? ऑप्शन रहेगा डी, सुमन कुमारी। ठीक है, अब आइए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका फाउंडेड ईयर 1 दिसंबर 1965 आपसे पूछ लेगा, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाउंडर जो है खुसरो फरमोर्ज रुस्तमजी, इसके फाउंडर हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रहने वाली है। डायरेक्टर जनरल IPS नितिन अग्रवाल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये सेशन का 9वां क्वेश्चन, विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ, अंडर विच इट विल डिलीवर प्री ऑर्डर फूड इन ट्रेन। यानी कि वो कौन सा इसमें से प्राइवेट कंपनी है जिसने भारतीय रेलवे के IRCTC से एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिन्होंने पहले से ही जो खाना है उसका ऑर्डर प्राप्त करेगी और पैसेंजर्स को दिलवाएगी। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन है तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, किस खाद्य वितरण मंच ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत वह ट्रेनों में प्री ऑर्डर किया गया भोजन वितरित करेगा? ऑप्शन नंबर ए, स्विगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी रहने वाला है 6 मार्च का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन मार्च 2024 विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद ऑनलाइन ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म इज माई ट्रिप to launch co-branded travel credit card, that is EMT credit card, EMT credit card। तो ये लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, ये रहा आपका 6 मार्च 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।